हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैथ एसडी यादव, और उसके अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इसे स्क्वायर, स्क्वायर रूट, एंड क्यूब रूट। हिंदी में कहते हैं वर्ग वर्गमूल एवं घन घनमूल। और इसमें जो है हमने क्वेश्चन जो है कहाँ तक करे हैं, इससे पिछली वीडियो में जो है हमने क्वेश्चन नंबर कर लिए थे कहाँ तक, 53 तक। तो आज जो रहने वाला है वो रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 53 पे क्या हुआ भैया, वीडियो क्या हुई थी कट। तो आज जो है हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। क्या बात बोली इसमें? तो 54 में बोला गया है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 63,520 में से घटाने पर एक जो है पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, तो निम्न में से जो है वो संख्या कौन सी है। तो देखो, सेम तरीका, क्वेश्चन नंबर है 54। कितना है? 63,520। 63,520। पेयर बना लो इसके, पेयर बनाओ। पेयर जो बनाएंगे वो बनाएंगे हम इधर से। जब पॉइंट लगा हुआ होता है तो बनाते हैं हम इधर से। तो अब इसमें पॉइंट तो लगा हुआ है नहीं, तो पेयर जो बनाएंगे वो बनाएंगे हम इधर से। तो देखो, दो दो को पेयर बनाओ, एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब ये हो जाएगा 6 अकेला, तो इसे इस प्रकार रहने दो। अब लगाओ इसमें भाग विधि। क्या कर रहे हैं हम, इसे करेंगे हम भाग विधि से। देखो क्या लें इस जगह, 3 का स्क्वायर तो बड़ा हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। तो हाँ, यहाँ 2 का स्क्वायर लो, तो यहाँ लिख लो 2 दूनी 4। भाग विधि तो आपसे भैया आती होगी, अरे भाग विधि तो आपसे आती होगी। 6 में 4 गए 2, जोड़ो इन्हें, कितना गया 4। अगला जोड़ा तारो, कितना 35। यहाँ जो है क्या लिखे हम, 2 या 3, तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20 और 2 22। तो 5 से लगा दो भाग, यहाँ 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22। कितना आएगा, 0 बचा, यहाँ बचेगा 10। कितना बचा 10, इस जगह ऐड कर दो से 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1, और यहाँ जाएगा 5। कितना आइया 5। अगला पेड़ तार लो। अब बताओ कहाँ से लगाए भाग, 2 से। 2 दूनी 4 और 2 0 0 और 2 पंजे 10। यहाँ लिख लो 2, यहाँ 2, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब देखो इसमें जो है क्या करा गया है, इसमें बोला गया है इसमें से जो है कौन सी संख्या हम घटाए कि ताकि जो है यो क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग। अब तक जो कर रहे थे सवाल कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए। अब जो है इसमें से घटा दिया है, तो जब जोड़ने की बात कर रहा था तो हम जितने बारी भाग जा रही थी ना इसमें को, हम उससे जो है एक बारी के रेट थे अधिक। अब इसमें जो है घटाने की बात कर रहा है, तो हम जो है आपके क्या लेंगे, जितने बारी भाग जा रही है उतनी बार रहने देंगे।
जोड़ने में जो है, जोड़ने केस में हम करते हैं जितनी बारी भाग जा रही है उससे एक ज़्यादा है। अब यो घटा नहीं है, इसमें जो है बात घटाने की हो रही है, तो भाग जितने बारी जाएगी हम उतनी ही बारी क्या करेंगे, रहने देंगे। तो देखो भाग जो गई है वो गई 2 बारी, तो बस सिंपल जो शेष फल जाएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर। कितना बचेगा, कहीं ना कहीं 16 बचेगा। तो 16 जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर हम इसमें से जो है 16 घटा दें तो ये क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग। क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग। ऑप्शन नंबर देख लो पहला, ऑप्शन नंबर पहला यानी कि ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, पचपन, क्वेश्चन नंबर 55 देखो, आसान क्वेश्चन है वो। बोला गया है इसमें 55 में क्या बोला है, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे जो है 0.0000326 में से घटाने पर जो है क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। सिंपल क्वेश्चन है, अरे सिंपल क्वेश्चन है भैया। देखो हमें बोला है क्वेश्चन नंबर 55 में बोला हमसे कि इसमें से जो है हम कौन सी संख्या घटाए। क्या बोला, इसमें से जो है हम कौन सी संख्या घटाए न्यूनतम यानी कम से कम, कि यो जो है क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग। तो क्या है 26 है भाई इस जगह, ना कि 24। देखो कि इसमें से जो है हम कौन सी संख्या घटाए कि यो बन जाए पूर्ण वर्ग। तो सिंपल सी बात है सर, 2 घटाना पड़ेगा। अरे देखो भैया 3 इसे ले लो, 326 को ले लो। और आप जानते हैं कहीं ना कहीं घटाने की बात कर रहा है, और आप जानते हैं भैया 324 जो है ना किसी का वर्ग होता है, और वो संख्या कौन सी है, आप बोलोगे सर वो संख्या है 18, क्योंकि 18 का क्या होता है वो वर्ग। तो अगर हम इसमें से 324 में से जो है क्या घटा दे, क्या है 326, अगर हम इसमें से 2 घटा दें तो क्या जाएगा 324, क्या जाएगा 324, और वो है किसी न किसी का वर्गमूल, किसका है 18 का। तो इसमें से जो हमें क्या घटाना पड़ेगा, 2 घटाना पड़ेगा। यहाँ 0 0 0 0 0, यहाँ दशमलव। अब देख लो 6 में से 2 गए 4, घटाओगे तो क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग। घटाने पर हमसे यो नहीं पूछा कि यो जो है पूर्ण वर्ग, हमसे ये पूछा इसमें से कौन सी संख्या घटाए, तो वो घटाएंगे हम कौन सी वाली। देख लो ये कौन से ऑप्शन में है, देखो लिख दो दोबारा, 1 2 3 4 1 5 और ये 2। अगर हम इस संख्या को घटा दें इसमें से तो ये जो है प्राप्त होने वाली संख्या जो है क्या होगी, पूर्ण वर्ग। ऑप्शन नंबर देख लो कौन से में है, बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला देखो भैया, क्वेश्चन नंबर अगला क्या बात बोली, समझ में आ गया। अरे भाग विधि जो है आपके समझ में आ गई, अगर समझ में आ गई तो अगला क्वेश्चन देखो क्या बात बोली इसमें। क्वेश्चन नंबर 56, आसान क्वेश्चन है भी। देखो किस संख्या को 6155 में से घटाया जाए कि उत्तर जो है क्या हो, पूर्ण वर्ग। उत्तर जो है क्या हो, पूर्ण वर्ग। घटाने की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, घटाने की बात। तो ये सवाल जो है ना, जिस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा करा था 54, सेम उसी प्रकार का है, सेम उसी प्रकार का है। क्या है 6155। सिंपल पेड़ बना लो, और पेड़ जो है आपको पता होना चाहिए, इधर से बनाएंगे हम, पॉइंट लगा हुआ होगा तो इधर से बनाएंगे, पॉइंट लगा हुआ नहीं है तो इधर से बनाएंगे। पेड़ बना लिया, सिंपल, सॉल्व करो सब। किसके वर्ग के पास, किसके वर्ग से, या तो यो यहाँ एक ऐसी संख्या लो, या तो उसके वर्ग से हो छोटा या फिर बराबर, बड़ा ना हो पाए भैया। 6 का 36, 7 का, हाँ 7 का ले लो, 7 का 49 होता ना, 7 का प्लस क्या आएगा इस जगह 2, इस जगह 1, कितना भैया 14। अगला पेड़ ताल लो, कितने बारी
2 बारी लगा था भैया। अरे 2 दूनी 4, 8, 2 ही ज़्यादा कम हो जाएगा तो काफ़ी कम बैठ रहा। एक काम करो फिर 9 से चेक करो। 9 नाम 81 हासिल 8, 9 नाम 81 हासिल 8, 9 चौक 36, 36 और 8 36 और 8 44, 4, 9 ही करा 9 और 4 13, ज़्यादा बैठ रहा है। और आप जब आपको पता है जब घटाने की बात कर रहा है तो भाग जितने बारी जाती है ना हम उतने ही बारी जाने देते हैं। तो कहीं ना कहीं 8 बारी जाएगी। देखो यहाँ 8 लिखो, यहाँ 8 लिखो, 8 की गुणा 64, 64 का 4 हासिल लगे 6, 8 चौक 32 और 6 32 और 6, अरे 32 और 6 38 हासिल 3 और 8 ही का ना 8 और 3 11, 8 3 11, कितना बचा? यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 7, यानी कि कितना बचेगा 71। अगर हम इस संख्या में से 71 घटा दें तो क्या बन जाएगी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या जो है हमें प्राप्त हो जाएगी। और यही तो पूछा था कि इस संख्या में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाए कि यो जो है क्या बन जाए पूर्ण वर्ग। तो वो संख्या कौन सी भैया? 71, 71। तो 71 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। अब देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 57। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 57, नोट करो इसे। तो इसमें बोला है आपसे एक सेना का जनरल चाहता है कि उसके 36,562 जवान एक ठोस क्या बनाए वर्ग। आपको पता है वर्ग जो है भैया कुछ इस प्रकार से होता है, यानी कि जिसकी चारों साइड क्या हो इक्वल। देखो अगर मान लिया, देखो आसान भाषा में समझो से 1 2 3, अगर 3 क्या है रो तो इसमें जो है 3 ही होंगे कॉलम। तो ये जो है कुछ इस टाइप से क्या होता है वर्ग, ये होता है कुछ वर्ग इस टाइप से। तो क्या चाहता है वो 36,562 जवान एक ठोस वर्ग बनाए। लेकिन उसने क्या देखा, उसके बाद जो है अव्यवस्थित करने पर उसने पाया कि कुछ जवान क्या वो छूट गए, कुछ जवान छूट गए। तो हमें बताना है कितने जवान छूटे, हमें बताना है कितने जवान छूटे। कितना है 36,562, हमें बताना है कितने जवान छूट गए भैया 562। सिंपल, भाग विधि लगाओ इसमें, अरे भाग विधि लगाओ इसमें, बना लो पेयर। किधर से? इधर से 1 2 और ये एक पेयर यो, मतलब एक यो यो अकेला रह गया तो इसे रहने दो अकेला ही। बताओ किसका वर्ग लेंगे इस जगह? 2 का ज़्यादा हो जाएगा 1 का, ऐड करो सिंपल 2, अगला जोड़ उतार लो। कहाँ से लगाएंगे बताओ? 2 से 2 44, कम बैठेगा, काफ़ी कम बैठेगा। 6 से देखो, 6 से देखेंगे 36 3, 6 दूनी 12 और 3 कितना? तो एक काम करो 7 से करके देख लो फिर, और क्या ये 8 से करे, 8 से कर लो। 64 6, 8 दूनी 16 और 6 22। 8 से बात बन सकती है भाई, 9 से करना। तो 9 81 हासिल 8, 9 दूनी 18 और 18 26। हाँ 9 से बैठेगी बात, 9 यहाँ ले लो, 9 यहाँ ले लो, कितना जाएगा 2 6 1। सिंपल 9 ऐड कर दो इसमें, कितना 4, यहाँ आ गया 38। ताल लो अगला पेयर, कितने बारी जाएगा? 2 बारी देखना भैया, 4 यहाँ आएगा 7, ज़्यादा बैठ गया यानी कि 1 बारी 381।
तो सिंपल बता दो कितने जवान जो है उसके छूट गए। अरे बताओ कितने जवान छूट गए। तो आप बोलो सर उसके जो है 81 जवान क्या होगा, छूट गए। समझ में आइए क्वेश्चन। अरे देखो इसमें पूछा था हमसे एक सेना का जनरल चाहता है कि उसके जो है 36,562 जवान जो है क्या बनाए एक पूर्ण वर्ग बनाए। और आगे बोला है उसके बाद अव्यवस्थित करने पर उन्हें जो है अव्यवस्थित कर दिया। मतलब ये पहले पूर्ण वर्ग बना रहे होंगे, उन्हें जो है फिर अव्यवस्थित कर दिया और बाद में जो देखा उसने ये देखा कुछ जवान छूट गए, तो हमें बताना है वो कितने जवान छूट गए। तो बस इतने जवान छूट गए 81, यानी कि 81 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 58 देखो। अरे क्वेश्चन नंबर 58 देखो भैया, सिंपल आसान क्वेश्चन है और मैंने आपको वर्ग निकालना तो पहली वीडियो में बताया था। तो बस इसमें जो है यही पूछा है कुछ लगभग में। देखो इसमें बोला है एक संख्या के वर्ग में कोई संख्या होगी। अरे कोई संख्या होगी भैया, एक संख्या के वर्ग में से जो है 51 का वर्ग, अच्छा जोड़ा, कोई संख्या है मान लो x ही होगी, इसके वर्ग में 51 का वर्ग जोड़ दिया, प्लस कर दिया किसका 51 का वर्ग। तो उत्तर जो प्राप्त हुआ हमें वो हुआ है 15,826। तो वह संख्या क्या है, वह कौन सी x, यानी कि हमने x से तो माना है संख्या वो, तो x का मान बताई दो, x का मान बताई दो। कुछ नहीं करना, अरे 51 का स्क्वायर करो, उसे इस साइड ले जाओ, घटा दो फिर इसमें से। सर 51 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल, 1 का 1 2 नंबर में लिखना होता है, 0 लगा दिया, 5 दूनी 10 नहीं भैया, 5 का वर्ग और 5 ही का ना 5 और 5 दूनी 10, एक नंबर छोड़कर सिंपल ऐड कर दो, कितना आएगा 1062, 2601। उधर ले जाओ, इसे जाओ उधर ले जाओ, कितना ये आएगा x का वर्ग और 2601 को जो बराबर से उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, सिंपल माइनस ही कर लो फिर हाथों हाथ। और क्या 6 में से 1 गया, अरे 6 में से 1 गया, 5 बचा। यहाँ तो आपको पता है 2 आने वाला है, यहाँ क्या आएगा 8 में से 6 गया, 8 में से 6 गया 2, 5 में से 2 गया 3 और 1 तो इस प्रकार से आएगा। बस इस पे से स्क्वायर हटाओ, इस पे से इसे रूट चढ़ा दो, इस पर बताओ किसका वर्ग होता है। अरे किसका वर्गमूल होता है। अरे घटाने में तो कहीं गलती नहीं कर दी हमने, देख लो 1 मिनट और। 26, क्योंकि भैया कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई तो सवाल जो है हमारा क्या हो जाएगा, सारा गलत। सही है, कैसे निकालते हैं इसका वर्गमूल, किसका बनेगा यो, अंतिम में क्या आ रहा है 5, तो 5 का स्क्वायर करते तो कहीं ना कहीं 5 ही आता है उसके लास्ट में भी। अब बस सिंपल देख लो किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, 11 का 121, 12 का 144, 11 और 12, यानी कि यो जो बनेगा आपको पता है 115 का क्या बनेगा स्क्वायर। 115 जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 115 जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, कौन सा वाला अगला, यानी कि 59, क्वेश्चन नंबर 59 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 59 में बोला गया आपसे, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 18,265 से घटाने पर जो है पूर्ण वर्ग बन जाए। तो करो सॉल्व इसे, इस प्रकार के क्वेश्चन जो हमने करे हैं करो इसे।
देखो कितना है, 18,265। 265। इसमें से हम कौन सी न्यूनतम संख्या घटाए कि ये जो है क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग। ये बात पूछिए हमसे, ये बात पूछिए। तो देखो सिंपल भाग विधि लगाओ इसमें। पेड़ बना लो। एक यहाँ क्या आएगा, एक प्लस ऐड, एक कर दो ऐड, यहाँ बचेगा 0, अगला पेड़ 82, यहाँ 2 आ गया, 3 बढ़ जाएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, 4 बड़ी 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 बढ़ जाएगा, नहीं 3 बड़ी, 4 बार लगाएंगे ज़्यादा हो जाएगा। तो 23 तिया 69, अरे 23 तिया 69, 3 ऐड कर दो सिंपल इसमें, 6 2 घटा लो भैया 3, और यहाँ से जो है वो बचेगा 7 में से 6 गए, 1, अगला पेड़ तार लो, कितना भैया 1356, कितना भैया 1356, लगाओ भाव, बताओ। अगर हम इसमें 4 से चेक कर लो पहले, 4 चौक 16 हासिल 1, 4 छंग 24 25 हासिल 2, 4 दूनी 8, देखो कितना आ गया 1056। तो काफ़ी छोटा है इससे, तो एक नंबर और बढ़ाओ, यानी कि 5 से चेक करके देखो, 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 छंग 30, 2 32, 32 का 2 हासिल लगे 3, 5 दूनी 10, कितना 1325। तो कहीं ना कहीं 5 से ही जाएगा, अरे 5 से ही जाएगा भैया। तो यहाँ 5, यहाँ भी 5, कितना भैया अभी निकाल लिया हमने, मल्टीप्लाई करी तो 1325। आपको पता है जो शेष आएगा वही आपका जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्या आएगा सर, शेष 40 आ जाएगा। तो 40 जो है, अगर हम इस संख्या में से 40 घटा दें तो ये क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग। क्या बन जाएगी भाई, पूर्ण वर्ग। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, तो इसमें बोला गया है गुणनफल में कितना है, 684 गुणा 686 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए। आपका जो है जोड़ नियम है। तो सिंपल पहले जो है इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 684 इंटू ये क्या है 684 और 686 की मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, अरे मल्टीप्लाई कर लो इनकी, और फिर जो है इस तरीके से निकालो। आपका जोड़ने की बात है तो जितने बारी भाग जाएगी उससे एक ज़्यादा बारी लगाएंगे हम, क्योंकि जोड़ने की बात है। घटाने की बात होता तो सिंपल जितने बार जाती उतने ही बारी रहने देते, पर भैया इसमें जो है जोड़ने की बात है तो एक बारी क्या लगाएंगे हम, ज़्यादा। तो बताओ क्या आएगा, तो इसकी आप गुणा कर लेना भैया, ये आएगा 46, कितना आएगा 46 9,224, 46 9,224 गुणा कर लेना इसकी, ये आएगा 46 92 24। अब देखते हैं हम, इसे करो अब भाग विधि से मल्टीप्लाई करके ये आएगा। अब लगाओ हम भाग विधि, सिंपल जो तरीका हम करते आ रहे हैं अब तक। पेयर 7 का 49 ज़्यादा हो जाएगा, 6 का ले लो, कितना 36, कहीं ना कहीं घटाओगे तो कितना आएगा 10। अगला पेयर तार लो 92, जोड़ लो इन्हें, क्या बारी भाग लगाओगे बताओ, बताओ यहाँ क्या लेंगे
अरे बताओ भैया। तो देखो यहाँ जो है 8 से लगा लेना, 64 हासिल 6, 8 ही धुनी 16 और 6, 16 और 6 22 हासिल 2, 8 ही का ना 8 2 10, 8 2 10, 1024। सिंपल ऐड कर दो इसमें 8 3 घटा लो भैया, 8 बचेगा। अरे 12 में से यहाँ 6, अगला पेयर तार लो, लगाओ भागा। कितनी बार जाएगी? 5 बार लगा के देखो। देखो 4 बार लगाओगे तो कहीं ना कहीं, देखो पहले 4 बार चेक करो, 4 बारी से छोटी जाएगी। 4 चौक 16 हासिल 1, 4 छंग 24 और 1 25 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14 हासिल लगा 1, 4 ही का ना 4 और 1 5। इससे छोटी है, भाग जा रही थी 4 बारी, पर बात जोड़ने कर रहा है तो हम जितने बारी भाग जाती है उससे एक बारी क्या लेंगे ज़्यादा है। किस कंडीशन में? जब जोड़ने की बात करता है। भाग जा रही है 4 बारी, हम जो लेंगे वो लेंगे 5 बारी। 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 छंग 30 और 2 32, 5 तिया 15 और 3 18, 5 छः ना 5 और 1 6। बस इसका अंतर जो होता है, अगर हम इस संख्या में से घटा दें तो हमें जो प्राप्त होएगा वो क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग, या फिर हम कह सकते हैं हमें पूर्ण वर्ग। चलो फिर अंतर कर लो, इनका कितना जाएगा? 1। अगर हम इस संख्या में से 1 को घटा दें तो हमें जो प्राप्त होएगी वो संख्या जो कैसी होएगी? पूर्ण वर्ग। तो ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं बी के साथ चला जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है हमारा आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखो। क्वेश्चन नंबर 61 टाइप अगला, टाइप जो है अगला है। अब 61 टाइप अगला नहीं है भाई, टाइप अगला जो है 63 से है। अभी 2 क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन गौर कर लो भैया। तो इसमें भी जो है आपसे यही पूछा है, वह संख्या क्या होगी उसे हम जोड़े तो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इनकी सिंपल मल्टीप्लाई कर लो। अरे 7 × 8 × 9 और × 10 करोगे तो कहीं ना कहीं कितना आएगा? 7 8 56 और 56 की गुणा 9 से कर लो। अरे 56 9 से गुणा करो, 9 छंग 54, 5 9 पंजे 45 50, 10 की मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 50 40। तो देखो यहीं पर देख लो 50 40 आया है, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 50 40। इसमें से जो है कौन सी संख्या घटाई जाए कि यो जो है क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग। सिंपल पेयर बना लो, पीछे से बनाएंगे आप। पेयर जो है पीछे से बनाना भैया। 7 का 49, कितना बचा? 1, अगला पेयर ताल लो। 7 सिंपल ऐड कर दो, इसमें क्या बढ़ जाएगा? 2। ये तो भैया एक ही बार जाएगा, 141। अंतर 1 का, अंतर 1 का आया। अगर हम देखो, अगर यहाँ 141 होता तो कहीं ना कहीं ये क्या होता? पूर्ण वर्ग। अब देखो 41 की कमी पड़ रही है, तो अगर हम इसमें जो है 41, देखो यहाँ जो है अगर 140 की जगह क्या होता है? 141, तो कहीं ना कहीं भाग जो जाती है हमारी पूरी बढ़ जाती, यानी कि यो जो है स्क्वायर होता है किसका? 71 का। अब जो है 1 की कमी पड़ रही है, अगर हम इसमें 1 ऐड कर देंगे ना, क्या बताया मैंने? अगर इसमें 1 ऐड कर देंगे ना हम, यानी कि 540, कितना? 5040। इसमें 1 ऐड कर देंगे कितना आएगा?
5041। तो ये जो है ना डेफिनेटली किसका वर्ग होएगा, ये डेफिनेटली जो है स्क्वायर रूट होएगा किसका, 71 का। अगर आपके भैया अगर आपको विश्वास ना हो तो आप निकाल के चेक कर सकते हैं। सर कैसे, तो देखो 5041 का क्या निकालना है, अंडर रूट। तो आपको सिंपल बताया था मैंने, पेयर बनाओ पीछे से, पेयर बनाओ पीछे से, या फिर एक काम करो पेयर जो है एक बना लो बस पीछे से, एक पेयर बना लिया। अब ये बताओ आप कि एक जो है किस किस के स्क्वायर के लास्ट में आता है। सर एक, अगर आप एक का स्क्वायर करते हो तो भी एक आ जाएगा, और कहीं ना कहीं 9 का 81, तो कहीं ना कहीं 9 का स्क्वायर करोगे तो भी एक आ जाएगा। अब तुम मुझे ये बता दो कि ये 50 जो है किस किस स्क्वायर के बीच में आता है। तो आप बोलोगे सर 7 का स्क्वायर करते हैं तो कहीं ना कहीं 49 आता है, और 8 का करते हैं तो कहीं ना कहीं 64 आता है। तो हम कह देंगे 7 के और 8 के स्क्वायर के क्या आता है बीच में। और मैंने बताया था इस कंडीशन में जो है हमेशा लेना होता है छोटा नंबर। तो 7 सिंपल यहाँ भी लगा दो, 7 सिंपल यहाँ भी लगा दो। अब मैंने बताया था इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 7 अट्ठे 56, कितना आएगा 56। अब ये 56 से क्या है छोटा, 56 से क्या है छोटा, 56 से क्या है छोटा, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा छोटा वाला। तो हम कह सकते हैं कि 71 का जो स्क्वायर है वो कितना है 5041, और हम ये भी कह सकते हैं 5041 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है 71। बस हमें ये बताना था कौन सी संख्या जोड़े इसमें हम, तो बस एक जोड़ेंगे हम, तो ये जो है क्या बन जाएगी पूर्ण वर्ग। ऑप्शन नंबर बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 62 इसी प्रकार का है। अरे क्वेश्चन नंबर 62 देख लो भैया, इसी प्रकार का है, और इसे जो है हम नहीं, अगर आप भाग विधि भी ना लगाए तो इसे जो है हम सिंपल ही कर सकते हैं, क्योंकि छोटा नंबर है। अरे 709 है, इसमें बोला है 709 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त जो हमें वो योगफल जो हो प्राप्त वो क्या हो, किसी ना किसी का स्क्वायर हो। तो सिंपल है। अरे आपको पता है 729 जो है 27 का स्क्वायर होता है। अरे पता है नहीं पता भैया, और देख लो 27 का स्क्वायर होता नहीं होता, यो आपको याद होना चाहिए। तो 7 का 49, 2 का 4। और भैया ये जिसके समझ में ना आया हो ये मैं कैसे निकाल लिया हो, तो मैंने जो है ये क्लास नंबर 1 में करवाया है। तो जिसने क्लास नंबर 1 ना देखी हो तो पहले वो क्लास नंबर 1 देख लो। 7 दूनी 14 और 28 यहाँ हो जाएगा 28, 9 12 का 2 7, होता नहीं होता यो। तो और दे कितना रखा है 709। तो इसमें पूछा है हमसे क्वेश्चन नंबर 62 में कि 709 में जो है हम कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़े कि जोड़ने के बाद जो हमें योगफल प्राप्त हो वो ना किसी का क्या होना चाहिए स्क्वायर। आपको पता है। अरे भैया 8 जोड़ोगे, ऑप्शन देख लो, 8 जोड़ोगे स्क्वायर प्राप्त नहीं होगा, 12 जोड़ोगे कहीं ना कहीं वो भी स्क्वायर नहीं देगा। अगर आप इसमें 20 जोड़ते हो, क्या करते हो इसमें सिंपल 20 ऐड करते हो तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा 729। और आपको पता है ये किसका स्क्वायर होता है 27 का। तो हम जो है क्या ऐड करेंगे छोटी से छोटी संख्या 20 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और जिसके भैया ऐसे समझ में ना आया हो तो भैया वो आप भाग विधि से निकाल सकते हो जैसा मैंने अभी कराया था। अब देखो टाइप अगला है गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। टाइप अगला है गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। समझो आसान क्वेश्चन है, टाइप जो है वो क्या है काफ़ी आसान, बस आप जो है समझते चलना है इसे हाथों हाथ। और क्या देखो भैया क्या बात बोली गई है। तो पहले में बोला गया है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, क्या बोला है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 में किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए। अच्छा बोला है हमसे
21,600 में ऐसी कौन सी संख्या से हम गुणा करें कि यो जो है क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग। ये तो बात बोली है। अरे भैया यही तो बात बोली है इसमें। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए तो इसके जो है पहले गुणनखंड कर लो। इस प्रकार के क्वेश्चनों में जो आप क्या करोगे, पहले इनके गुणनखंड करोगे। 2 से कर लो या फिर एक काम कर लो, चलो 2 से कर लो, एक काम करो 10 से कर लो। फिर 10 से बाहर आओ। दो से 2 ही करना 2, ये जाएगा इतना। 2 से 5 4, 2 से 2, 3 से 3 9 27, 3 से 3, 3 से 3। तो देखो यो तो पेयर बन गया इसका, इससे कोई मतलब नहीं, ये तो बना देगा वर्ग। यो पेयर बन गया, यो पेयर बन गया। तो देखो 10 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया। पेयर बना नहीं बना, किसका बना, एक तो बना नहीं 3 का बना, और एक नहीं बना 2 का। एक तो नहीं बना 3 का और एक नहीं बना 2 का। अगर हम 2 का पेयर बनाएंगे तो 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखो कहीं ना कहीं 2 का पेयर बन गया। अब 3 का पेयर बनाएंगे तो 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमने कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करी, 2 से और 3 से। तो बस इनका गुणनफल बताओ कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। अगर हम इस संख्या में 21,600 में 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग। क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग। ऑप्शन नंबर देख लो 6 किस में है, सिंपल ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार 64 देखो, सेम इसी तरीका है भी, सेम इसी तरीके का क्या है क्वेश्चन। इस संख्या में जो है किससे गुणा करें कि ये जो है पूर्ण वर्ग बन जाए। करो भैया। 2 से 2 9 0 4 2 4 5 2। गलत तो नहीं आ गया भैया, 2 ही करना 2, 2 चौक 8, यहाँ हो जाएगा 7 2 6, 2 से 3 6 3, सिंपल करो 3 से 3 ही करना 3 दूनी 3, 11 से कर लो, 11 का 121 और 11 से फिर कर दो, 1 बचेगा। किसका किसका पेयर नहीं बना, 2 का बन गया, इस 2 का बन गया, 11 का ही बन गया। किसका नहीं बना, 3 का। अगर हमें 3 का पेयर बनाना है तो 3 की कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। तो अगर हम इस संख्या में 3 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा, ये पूर्ण वर्ग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला, अब देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। क्या बात बोलिए, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 980 को, वही बात पूछिए। अरे यही बात हमसे पूछिए इसमें भैया। फैक्टर कर लो, करो इसकी गुणनखंड। 4 जाएगा, यहाँ 9 जाएगा, यहाँ इतना जाएगा। 4 18 लगाओ यहाँ 2, कितना आएगा 4 5, 3 से 3 7 21 3 8 24, 4 से नहीं जाएगा भाई, 5 से तो 5 से चला जाएगा। हाँ 5 चौक 20, 5 9 45, 7 7 49, 7 7 49 और 7 ही करना 7। 2 का पेयर बन गया, 7 का पेयर बन गया। किसका नहीं बना, 5 का। तो 5 का पेयर बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 5 का पेयर बन गया अब, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो ये क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग। देखो 5 जो है ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
और इस समझ में भी आ रही ना, ये बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि 66। क्या बात बोलिए, आपको जो है इनके पेड़ बनाने, देखो जैसे 10 का तो बन गया था, 2 का भी बन गया था, इस 3 का भी बन गया था। अब देखो पेड़ नहीं बना, 2 का नहीं बना और 3 का नहीं बना। देखो कहीं ना कहीं इस जगह 2 होता तो पेड़ बनता और 3 होता तो पेड़ बनता, तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल 6 आंसर आइए। अगर हम इस संख्या में 6 की मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग। इसी प्रकार यहाँ देख लो, 2 का पेड़ बन गया, यहाँ 2 का पेड़ बन गया, यहाँ 11 का पेड़ बन गया, 3 का नहीं बना, तो बस इसी प्रकार यहाँ देख लो, सिंपल। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला, क्या बात बोलिए, क्वेश्चन नंबर अगले में जो है क्या बात बोली गई आपसे, इसमें बोला गया है 1323 को किस संख्या, अच्छा 1323 किस छोटी से छोटी संख्या से क्या करे, उसे गुणा करे कि यह जो है क्या बन जाए, पूर्ण घन। अब तक जो है हम देख रहे थे पूर्ण वर्ग, इसमें बोला है पूर्ण घन, तो कहीं ना कहीं घन में 3 का पेड़ बनाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं घन में जो है 3 का पेड़ बनाना पड़ेगा हमें। तो देखो 1323 के करो फैक्टर, पहले इसके 1323 के करो फैक्टर, अरे 1323 है ये, 3 से चला जाएगा क्या भैया, 3 चौक 12, 3 से लगा लो, 3 से कर लो, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 का ना 3, यहाँ जो है कहाँ से जाएगा, 3 से, 3 का ना 3, यहाँ जाएगा 14 और 3, हाँ 3 से लगाओ, 3 का ना 3, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 3 से करो फिर, 3 चौक 12 और 3 नम 27, अब 49 आइए, तो 49 को जो है कहाँ से काटेंगे, 7 से, और फिर 7 से, कितना आइए 1। तो देखो ये पूर्ण घन बनाना है हमें, क्या बनाना है, पूर्ण घन। तो हमें बताना है इस संख्या में किस संख्या की मल्टीप्लाई करें कि जो गुणनफल हो तो वो क्या हो, पूर्ण घन, क्या हो, पूर्ण घन। तो देखो 3 का पेड़ बनाना है, तो देखो इसका तो पेड़ बन गया, किसका नहीं बना, 7 का नहीं बना, क्योंकि इसमें 2 7 है। अगर हम 1 7 की मल्टीप्लाई और कर दें तो क्या बन जाएगा, वो पेड़ बन जाएगा इसका 7 का। तो हम कह सकते हैं कि 1323 में जो है अगर हम 7 की मल्टीप्लाई कर दें तो हमें जो प्राप्त होएगा गुणनफल, वो क्या होएगा, पूर्ण घन। वो जो प्राप्त होगा वो होगा हमें पूर्ण घन प्राप्त। तो 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ऑप्शन नंबर देख लो 7 किस में है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यो डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, तो क्वेश्चन नंबर 68, इसमें बोला है हमसे उस न्यूनतम संख्या, हमें बतानी है वो न्यूनतम संख्या कौन सी है कि अगर हम उसमें 18 से क्या करें गुणा, तो उस संख्या का जो है हमें क्या बताना है, योग। तो देखो क्या 1800, सिंपल गुणनखंड करो इसके 2 से, 900, फिर 2 से, कहीं ना कहीं 450, फिर 2 से कितना 225, फिर 3 से या 5 से, अरे बताओ 5 से कर ले, 5 से करो, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 नम 45, 3 से कर लो, 3 3 9,
इसका पेयर बन गया 3 3 का, क्योंकि घन की बात कर रहा है। किसका नहीं बना? एक तो नहीं बना 5 का, मतलब देखो 5 कितने हैं? 2। अगर इसमें एक 5 और होता तो कहीं ना कहीं क्या बन जाता? पेयर 3 3 का, क्योंकि घन की बात कर रहा है। इसी प्रकार यहाँ देखो 3 कितने हैं? 2। अगर एक 3 और होता तो क्या बन जाता? पेयर किसका? 3 3 का, क्योंकि घन की बात कर रहा है। तो अगर हम 3 और 5, 3 और 5 यानी कि 5 दिया 15, अगर हम इस संख्या में 15 की कर दे मल्टीप्लाई, तो हमें जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा पूर्ण घन। पर हमसे ये नहीं पूछा किस संख्या की मल्टीप्लाई करें, हमसे पूछा जिस संख्या की हम मल्टीप्लाई करें उसके अंकों का योग बताना है। तो सिंपल 6 जो है वो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 1 + 5 करोगे तो क्या जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला क्या बात बोली गई है? उस न्यूनतम संख्या जिसे हम 1440 को गुणा करें। तो इसमें भी सिंपल इसी प्रकार का आयो भी अंकों का योग पूछा है इसमें। अरे इसमें भी भैया हमसे अंकों का योग पूछा है, और ये क्या है? घन की बात कर रहा है। तो 1440 फैक्टर कर लो इसके, कितना? 7, 120, 2 से करो, 2 तिया 6, 2 से लगाओ, फिर 2 से, फिर 2 से, और फिर 3 से 5 से, 3 से कर लो और क्या, 3 से, पेयर किस किस का बन गया और किस किस का नहीं बना। घन की बात कर रहे हैं तो 3 3 का, किसका नहीं बना? इसमें तो भाई 3 का नहीं बना। देखो 2 का तो बनेगा नहीं, बना नहीं क्योंकि 2 है। तो अगर हम इसमें 2 ऐड कर दे तो पेयर बन जाएगा गुणा। इसी प्रकार 3 देखो, अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें तो फिर पेयर बनेगा, और इसमें 2 5 लेने होंगे हमें, तो मल्टीप्लाई कर लो। 25, 5 बन जाए 25, 25 थी 75, और 75 धुनी, अरे 75 धुनी 150। अंकों का योग कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो जाएगा हमारा बी। ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला क्या बात बोलिए। 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल जो है क्या हो? पूर्ण घन। सिंपल ऑप्शन से कर लो इसे। तो भाई इस क्वेश्चन को जो है ऑप्शन से कर लो कि भागफल जो है वो पूर्ण घन प्राप्त होना चाहिए, और वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है कि जिससे हम भागते तो वो भागफल जो है क्या हो? पूर्ण घन। देखो ऑप्शन से कैसे करोगे इसे? तो संख्या क्या है? 3600। अब छोटी से छोटी संख्या 4 ऑप्शनों में दी होगी। अरे 4 ऑप्शनों में तो दी होगी, नहीं होगी? तो जैसे हमने पहला ही ऑप्शन उठा लिया, क्या है? 300। देखो अगर हम इसे 300 से भाग देंगे तो क्या बनेगा? अगर संख्या पूर्ण घन आ गई तो आंसर ये हो जाएगा हमारा करेक्ट। कितना? 300 हो जाएगा। और नहीं आई तो ये आगे चेक करना पड़ेगा। 2 0 से 2 0 और 3 करना 3, 3 दूनी 6। कहीं ना कहीं 12 बताओ किसी का घन होता है नहीं होता? तो आप बोलो सर बिल्कुल नहीं, किसी का घन नहीं होता, इसीलिए 300 हो जाएगा हमारा गलत। अगला ऑप्शन उठा लो, कितना है? 50। 1 0 से 1 0, और ये हो जाएगा 5 7 35, 5 दूनी 10। 72 किसी का घन होता है? नहीं, इसीलिए ऑप्शन बी गलत। ऑप्शन सी उठाओ, 9 9 चौक 36। क्या 400 किसी का घन होता है? बिल्कुल नहीं, 400 भी किसी का घन नहीं होता। ऑप्शन अगला उठाओ, यानी कि लास्ट ऑप्शन नंबर डी। 0 से 0 कैंसिल, और 5 से कर लो इसे। 5 9 45, और 5 से करोगे 5 7 35, 5 दूनी 10, और 9 8 72। अरे 9 8 72, और हम जानते हैं 8 जो है घन होता है किसका? 2 का। पर हमसे ये नहीं पूछा था ये घन होता है नहीं होता, हमें तो ये बताना था कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है कि इसे हम भाग दे तो भागफल जो है क्या हो? पूर्ण घन।
तो वो कौन सी छोटी छोटी संख्या आ गई? 450। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 देखो क्या बात बोली इसमें। क्वेश्चन नंबर 71 देखो क्या बात बोली इसमें। क्वेश्चन नंबर 71 भी जो है लगभग इसी तरीके का है। क्या बोला है इसमें? तो इसमें बोला है 1008 को किस एक अंकीय संख्या से जो है विभाजित करें कि भागफल जो है क्या हो? एक पूर्ण वर्ग। जबकि क्वेश्चन नंबर 70 में जो है पूछा था हमसे कि भागफल जो हो क्या हो? पूर्ण घन। इसमें बोला है पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो सिंपल ऑप्शन रख के चेक कर लो कितना है? 1008। पहला ऑप्शन रखो। पहला ऑप्शन कितना है? पहला ऑप्शन है, देखो पहला ऑप्शन 9, दूसरा 4 और फिर 8 और फिर 7। देखो पहला ऑप्शन रखोगे कहीं ना कहीं तो यहाँ आएगा 1 और यहाँ जाएगा 10। 1 और 9 दूनी 18। क्या 112 किसी का वर्ग होता है? बिल्कुल नहीं, ऑप्शन गलत। दूसरा रखो 2 और 4 चौक 16 और यहाँ कितना हो जाएगा? 48। तो ये भी किसी का वर्ग नहीं होता, चेक कर लेना। ना ही ये आएगा ना ही ये आएगा। 8 रख के देखो इसी प्रकार। तो आर्टिकल 8 यहाँ हो जाएगा कितना? 20। 8 दूनी 16, 48, 8 छंग 48, 126 किसी का नहीं। 7 रख के चेक करो। 7 ही करना 7, कितना बचा? 3। यहाँ हो गया 30। 7 चौक 28, कितना बचा? 2। यहाँ कितना हो गया? 28। 7 चौक 28। और हम जानते हैं 144 जो है किसका वर्ग होता है? 12 का। तो यही तो बताना था हमें कि भागफल जो है क्या है? पूर्ण वर्ग। तो वह छोटी छोटी कौन सी संख्या है कि भागफल जो है क्या हो? पूर्ण वर्ग। तो ये हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम 7 से विभाजित करते हैं इसे या 7 से भाग देते हैं तो जो भागफल जो आएगा क्या होगा? पूर्ण वर्ग। तो कौन सी संख्या थी वो? 7, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 72, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। क्या बात बोली है? कम से कम कौन सी संख्या से 16,000 कितना आयो? 1,65,375 को गुणा करेंगे ताकि जो है ये पूर्ण घर बन जाए। अभी करे थे इस प्रकार के सवाल। अरे इस प्रकार के सवाल जो हमने अभी करे थे। सोलह 53 75, 16 53 75। काटो इसे, ये तो है। और इसे जो है हमें घन बनाना है। 3 से कट जाएगा वो। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 ही करना 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। 3 से लगाओ भाग। 5 5 10 1 11 और 11 और 7 18। 3 से कटेगा। हाँ 3 ही करना 3, 25 हो गया। 3 अट्ठे 24 और 3 तिया 9, 22 हो गया। 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। 3 से 3 छम 3 इकना 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 7 7 14। 3 से काटो। 3 से कटेगा अभी। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 चौक 12। इसे काटो अब 5 से। 7 5 ही करना 5। यह कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। 5 दूनी 10, 5 चौक 20,
5 से कट हो जाए, 5 चौक 20, 7 से कितना आइए 1। तो देखो ये बन गया, इसको ये बन गया क्या पेयर 3 3 का, क्योंकि घन की बात कर रहा है। 5 का बन गया, अरे 3 का बन गया, 5 का बन गया, किसका नहीं बना 7 का नहीं बना। 7 2 है, अगर एक साथ और लगा देंगे हम क्या बन जाएगा पेयर। अगर हम इस संख्या में 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा पूर्ण घन। क्या बन जाएगा पूर्ण घन। तो हमें ये तो बताना था कि कौन सी संख्या की गुणा करेगी ये जो है पूर्ण घन बन जाए। तो ऑप्शन नंबर जो है वो चला जाएगा हमारा सी के साथ। ऑप्शन नंबर सी 72 का हो जाएगा सी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।